सपनों में खोई हुई थी। तभी अचानक दादी ने एक पुराना, बदबूदार और मैला कपड़ा राध्या के चेहरे पर जोर से दे मारा। राध्या सन्न रह गई। वो कीमती साड़ी और गहनों में लिपटी हुई थी, लेकिन उस गंदे कपड़े के स्पर्श ने उसकी पूरी गरिमा को झकझोर कर रख दिया। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ छलक उठी। उसने कांपते हाथों से वो कपड़ा हटाया और मायूसी भरी आवाज में पूछा, दादी, ये क्या है? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दादी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने अपनी तीखी नजरें राध्या पर गड़ाईं और विस्तार से अपनी नफरत जाहिर करते हुए कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं है राध्या, ये गंदा कपड़ा ही तुम्हारी असली औकात है। उतार फेंको ये रेशमी साड़ियां और ये 7 श्रृंगार। आज से तुम इस घर में एक बहू की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण नौकरानी बनकर रहोगी। श्रृंगार उन पर फबता है जिनका कुल ऊंचा हो। राध्या अभी इस सदमे को संभाल भी नहीं पाई थी कि दादी ने पास खड़ी निहारिका को आवाज दी। निहारिका, जिसका प्रथम या इस परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं था, वो बस एक बाहरी मोहरा थी। दादी ने अलमारी से राध्या के कीमती गहने निकाले और निहारिका के हाथों में थमाते हुए कहा, निहारिका, ये लो, तुम इस घर की नई दुल्हन की तरह हो, थोड़ा सच संवर के रहो ताकि सबको पता चले कि असली राज किसका है। राध्या की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस पति प्रथम के सम्मान के लिए उसने सब कुछ सहा, क्या वो अब भी चुप रहेगा? क्या राध्या सच में अपनी सुहाग की निशानियां और अपना 7 श्रृंगार उतारकर उस निहारिका को मान और जुल्म के बीच की असली जंग शुरू होगी? दोस्तों, राध्या की इस बेबसी और दादी और निहारिका की मिली भगत की साजिश का पर्दाफाश करती है। लेकिन कैसे आपसे बताऊं? उससे पहले अगर आप राध्या से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी में आगे आप देखेंगे, मित्तल हवेली का माहौल उस दिन अजीब तरह से भारी था। हॉल के बीचों बीच राध्या फर्श पर बैठी हुई थी, हाथ में झाड़ू और पास में पानी की बाल्टी। उसकी पहचान अब बहू की नहीं, बल्कि नौकरानी की बन चुकी थी। उसकी आंखों में डर और अपमान साफ झलक रहा था, लेकिन वह चुप थी। सामने खड़ी थीं दादी, माथे पर पट्टी। आगे बढ़कर दादी का हाथ रोकने की कोशिश करता है। दादी, बस कीजिए, राध्या से ऐसे बात मत कीजिए। उसकी आवाज में बेचैनी थी, लेकिन मजबूरी भी। दादी की हालत और घर की शांति, दोनों के बीच वह फंसा हुआ था। एक तरफ रजनी जी खड़ी थीं, वह सब कुछ देख रही थीं। दादी का नाटक, राध्या का अपमान और प्रथम की बेबसी। उनका दिल गवाही दे रहा था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। दादी सिर्फ बीमार नहीं थीं, बल्कि बेहद होशियार थीं। दादी की इसी चालाकी का फायदा उठाकर निहारिका ने अपनी जगह बना ली थी। वह अब प्रथम की महारानी थी, सज-धज कर आराम से बैठी, मानो यह सब उसी का हक हो। राध्या को नौकरानी बनाकर हटाना उसकी सबसे बड़ी जीत थी। राध्या झाड़ू चलाते चलाते पल भर के लिए ऊपर देखती है। उसकी नजरें रजनी जी से मिलती हैं। उस एक नजर में दर्द भी था और उम्मीद भी, जैसे वह कहना चाहती हो, मुझे बचा लीजिए। रजनी जी समझ जाती हैं। उसी पल वह तय कर लेती हैं कि अब यह नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दादी का झूठा पागलपन और निहारिका की साजिश, दोनों का पर्दाफाश होकर रहेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे आप देखेंगे राध्या चुपचाप काम में झाड़ू नहीं लगा रही थी, बल्कि अपने टूटे हुए सपनों को समेटने की कोशिश कर रही थी। कभी वह इस घर की बहू थी और आज उसी घर में उसकी हैसियत नौकरानी से भी कम कर दी गई थी। दादी की नजर हर पल राध्या पर टिकी रहती है। ठीक से काम करो, दादी सख्त आवाज में कहती हैं। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, या शायद मुझे याद ही नहीं। इतना कहकर दादी हल्की सी मुस्कान देती हैं, जिसे कोई और नहीं, सिर्फ रजनी जी देख पाती है।